हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद का लस और मस। ये जो बहुपद का लस और मस है, ये यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में पढ़ाएंगे कि बहुपद का लस और मस कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा और हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है, पहले हम लोग निकालेंगे मस, उसके बाद पढ़ेंगे लस। दिया हुआ है, पहला हमारा सवाल है 8x वाई स्क्वायर जेड क्यूब और फिर 12x स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4। ये हमारा दिया हुआ है। मस के लिए क्या होता है कि जो चीजें हम लेते हैं बीजी व्यंजक में, तो यहाँ पर जैसे हमने बहुपद लिया हुआ है, बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद वाले व्यंजक होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा, उभयनिष्ठ पद मिलेंगे, उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा है पहला इस तरह से कि 8x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, ये हमारा 8 हो गया। फिर x गुणते फिर y गुणते y और गुणते जेड 3 है, तो जेड 3 बार लिखेंगे, जेड गुणते जेड। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। फिर अब हम लिखेंगे 12 का x स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4 ना, ये हमारा है। अब इसको देखिए, पहले हम 12 का खंड करेंगे, इस 12 का खंड करेंगे, लिखेंगे 4 तिहाई 12 होता है, तो 2 गुणते 3, 4 तिहाई 12। अब गुणते x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मतलब है कि x गुणते x, फिर गुणते फिर y क्यूब का मतलब है कि y 3 बार, तो y गुणते y। फिर जेड 4 का मतलब है कि जेड कितनी बार, वो भी 4 बार, तो फिर गुणते करेंगे, सॉरी, जेड गुणते जेड, ये कितनी बार, 4 बार हमने लिख लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मस। तो हम यहाँ पर मस लिखेंगे। अब देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2, तो हमने 2 लिख लिया, गुणे का चिन्ह बना देंगे, ये 2 हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो हटा दीजिए। एक यक्स मिला तो एक यक्स यहाँ पर भी है, जो जो कॉमन मिले उसे आप लेते जाइए। फिर देखिए एक यक्स यहाँ पर है, फिर यहाँ है क्या, नहीं है। फिर एक वाई यहाँ पर है, तो एक वाई यहाँ पर भी है, चलिए वाई ले लिए। फिर एक अभी वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, फिर से वाई ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका एक वाई है और यहाँ पर अब वाई नहीं है। देखिए ये ले चुके हैं और ये ले चुके हैं। अब क्या है, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 जेड है और यहाँ पर 4, तो 1 जेड 2 जेड 3 जेड, 1 2 3, हमें 3 जेड इधर से मिला है, तो तीनों जेड को लिख लेंगे, जेड गुणते जेड, ये इतना हो गया। अब 2 दूनी 4, यक्स कितनी बार है, 1 बार, वाई कितनी बार है, 2 बार, जेड कितनी बार है, 3 बार। यही आपका क्या हो जाएगा, मस, यही आपका हो जाएगा। हम मस इसी विधि से लगाते हैं। तो आइए और सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो इस तरह से है कि x + 1, x - 2, x + 3, ये पूरा एक व्यंजक है। फिर x - 1, x - 2, x + 3, ये दूसरा एक व्यंजक है। मतलब 2 अलग अलग व्यंजक हैं और इन्हीं का हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम इसको लिख लेंगे, x + 1, x - 2 और x + 3, ये हमने लिख लिया। अब इसी को इसी के नीचे लिख दीजिए, तो x - 1, x - 2, x + 3। अब क्या निकालना है, मस।
तो म से आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ये x+1 है और ये x-1 है, तो कॉमन नहीं मिला। फिर देखिए x-2 ये है, x-2 ये भी है, तो ये मिल गया, तो हम ले लिए x-2। अब अगला क्या है, x+3 भी मिल रहा है और x+3 भी मिल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, उतार लेंगे। ठीक, न्यूनतम वाला उतारते हैं, अधिकतम वाला नहीं। जैसे यहाँ पर x⁻3 होता, इसके पूरे पावर में 3 होता और यहाँ पर केवल x+3 होता, तो ये वाला हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक, जो म स होता है वो न्यूनतम वाला उतारते हैं और जो ल स होता है उसमें हम अधिकतम वाला उतारते हैं। चलिए ये आपका हो गया। अब हम अगला लगाएंगे। अगला हमारा क्या है कि x² + 5x + 6 और ये है, और इसी में से है कि x² + x - 6। तो इसका हमें क्या निकालना है, म स आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। x² + 5x + 6 नहीं कुछ होते 0 लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हल करना है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए क्या करना होगा कि इसका इसमें गुणा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5 होता है। तो हल कर लीजिए, x² 5 का ही खंड करना है, 3x + 2x + 6। अब यहाँ x कॉमन लीजिए, x+3 और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो x+3 ना 2 तिहाई 6। अब दोनों में मिल रहा है तो उतार लीजिए, x+3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको और इसको चिन्ह सहित लिखना होता है, x+2। ये किसका खंड हो गया, इसका खंड हो गया। क्या आया, x+3 और x+2, इसको आप लिख लीजिए। फिर अब हमें इसका खंड करना है, तो इसका खंड हम यहीं पर कर ले रहे हैं, x² + x - 6। तो x² + x - 6 = 0। अब देखिए उसमें क्या था कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए था, अब यहाँ पर क्या है कि घटाने पर, मतलब सॉरी गुणा करने पर यहाँ पर 6 और जोड़ने पर 5 आ रहा था। अभी गुणा करने पर 6 आएगा और घटाने पर 1 आएगा, तो वही है कि 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़े तो 5 हो रहा था। अब 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हल करते हैं हम इसको, x² + 3x - 2x और -6 = 0। ये देख लीजिए हमने खंड किया है, 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1x आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x+3 और यहाँ पर -2 कॉमन लीजिए। तो जब माइनस के कारण से ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 तिहाई 6 3, तो फिर से x+3 और अगले क्वेश्चन में x-2, ये आपका खंड बन गया। अब क्या करना है, इसी के सामने लिख दीजिए, तो x+3 और x-2। अब हमें क्या निकालना है, म स। तो आप बड़े प्यार से म स निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, यह देखना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सर्वनिष्ठ क्या मिल रहा है। तो सर्वनिष्ठ जो मिल रहा है, x+3 इसमें भी है और x+3 इसमें भी है। अब इसमें क्या है कि x+2 है और ये x-2 है, तो दोनों में अंतर है, तो इसलिए इसमें कॉमन कुछ नहीं है, केवल ये कॉमन है। तो म स कितना हो जाएगा, x+3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि म स आपको समझ में आ गया होगा।